Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में जिसका टाइटल है पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर के बारे में। इन दिस चैप्टर मतलब कि इस अध्याय में in the last two chapters, we have studied how the leaders of independent India responded to the challenges of nation building and establishing democracy। मतलब कि पिछले दो अध्यायों में हमने देखा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र की स्थापना जैसी चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया। Let us now turn to the third challenge, that of economic development to ensure well-being of all। मतलब कि अब हम तीसरी चुनौती की ओर रुख करते हैं जो है सभी के कल्याण के लिए आर्थिक विकास की चुनौती। As in the case of the first two challenges, our leaders chose a path that was different and difficult। मतलब कि जैसा कि पहले दो मामलों में हुआ, हमारे नेताओं ने यहाँ भी एक अलग और कठिन रास्ता चुना। In this case, their success was much more limited, for this challenge was tougher and more enduring। हम यह कह सकते हैं कि लेकिन इस मामले में उनकी सफलता काफ़ी सीमित रही क्योंकि यह चुनौती अधिक कठिन और लंबे समय तक बनी रहने वाली थी। In this chapter, we study the story of political choices involved in some of the key questions of economic development। मतलब कि इस अध्याय में हम आर्थिक विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में निहित राजनीतिक विकल्पों की कहानी का अध्ययन करेंगे। What were the key choices and debates about development? मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि विकास को लेकर प्रमुख विकल्प और वाद विवाद मतलब कि डिबेट्स क्या थी। Which strategy was adopted by our leaders in the first two decades and why? मतलब कि पहले दो दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और क्यों। What were the main achievements and limitations of this strategy? मतलब कि इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां और सीमाएं क्या थीं। Why was this development strategy abandoned in the later years? मतलब कि बाद के वर्षों में इस विकास रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। अब हम बात करेंगे इस पेज पे जो ब्लैक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया है उसके बारे में। स्टैम्प्स लाइक दिस, आप इस पेज पे कुछ स्टैम्प्स बने हुए देख सकते हैं, उसके बारे में हम अब बात करेंगे। स्टैम्प्स लाइक दीज, स्टैम्प्स को हिंदी में कहते हैं डाक टिकट। मतलब कि ऐसे डाक टिकट इशूड मोस्टली बिटवीन 1955 एंड 1968, मुख्यतः 1955 से 1968 के बीच जारी किए गए। डिपिक्टेड अ विजन ऑफ प्लान डेवलपमेंट, मतलब कि योजना आधारित विकास की एक दृष्टि को दर्शाते थे। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, मतलब कि बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। दामोदर वैली, इसे हिंदी में कहते हैं दामोदर घाटी। फिर हम बात करेंगे भाखड़ा डैम, मतलब भाखड़ा बांध की बात करेंगे। फिर चितरंजन लोकोमोटिव्स की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गुवाहाटी रिफाइनरी के बारे में। उसके बाद है ट्रैक्टर। उसके बाद है सिंदरी फर्टिलाइजर्स, इसको हिंदी में कहते हैं सिंदरी उर्वरक। फिर है भाखड़ा डैम, मतलब फिर से भाखड़ा बांध के बारे में। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मतलब कि विद्युत रेलगाड़ी। फिर है व्हीट रेवोल्यूशन, मतलब कि गेहूं क्रांति। फिर है हीराकुंड डैम, मतलब हीराकुंड बांध। फिर है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, मतलब हिंदुस्तान विमान कारखाना। चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट।
मतलब कि योजनाबद्ध विकास की राजनीति। As the global demand for steel increases, Odisha, which has one of the largest reserves of untapped iron ore in the country, is being seen as an important investment destination. हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस्पात मतलब स्टील की वैश्विक मांग बढ़ रही है, उड़ीसा, जिसके पास देश में अछूते लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, को एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है। The state government hopes to cash in on this unprecedented demand for iron ore and has signed memorandum of understanding, that is MOU, with both international and domestic steel makers. हम यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार इस लौह अयस्क की अभूतपूर्व मांग का लाभ उठाने की उम्मीद करती है और इसने अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू इस्पात कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन मतलब MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। The government believes that this would bring necessary capital investment and provide a lot of employment opportunities। मतलब कि सरकार का मानना है कि इससे आवश्यक पूंजी निवेश आएगा और बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। The iron ore resources lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal district of the state। इसका मतलब हुआ कि लौह अयस्क मतलब आयरन ओर के भंडार राज्य के कुछ सबसे अविकसित मतलब कि अंडर डेवलप और मुख्यतः आदिवासी जिलों में स्थित हैं। The tribal population fears that the setting up of industries would mean displacement from their home and livelihood। इसका मतलब हुआ कि आदिवासी आबादी को डर है कि उद्योगों की स्थापना का मतलब होगा उनके घरों और आजीविका से विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। The environmentalists fear that mining and industry would pollute the environment। मतलब कि पर्यावरणविदों को डर है कि खनन और उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। The central government feels that if the industry is not allowed, it would set a bad example and discourage investments in the country। मतलब कि केंद्र सरकार का मानना है कि यदि उद्योग को अनुमति नहीं दी गई तो यह एक बुरा उदाहरण पेश करेगा और देश में निवेश को हितोत्साहित करेगा मतलब डिस्करेज करेगा। Can you identify the various interests involved in this case? मतलब कि क्या आप इस मामले में शामिल विभिन्न हितों की पहचान कर सकते हैं? What are the key points of the conflict? मतलब उनके टकराव के मुख्य बिंदु क्या हैं? Do you think there are any common points on which everyone can agree? मतलब कि क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे सामान्य बिंदु हैं जिन पर सभी सहमत हो सकते हैं? Can this issue be resolved in a way which satisfies all the various interests? मतलब कि क्या इस मुद्दे का समाधान इस तरह किया जा सकता है कि सभी अलग अलग हित संतुष्ट हो सकें? As you ask these questions, you would find yourself facing yet bigger questions। मतलब कि जब आप ये प्रश्न पूछते हैं तो आप स्वयं को और भी बड़े प्रश्नों का सामना करते हुए पाएंगे। What kind of development does Odisha need? मतलब कि उड़ीसा को किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है? Indeed, whose need can be called Odisha need? मतलब कि वास्तव में किसकी आवश्यकता को उड़ीसा की आवश्यकता कहा जा सकता है? अब हम बात करेंगे इस पेज में जो बॉक्स बना है उसके बारे में। उड़ीसा विलेजेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को प्लांट। मतलब कि उड़ीसा के ग्रामीणों ने पॉस्को संयंत्र मतलब कि पॉस्को प्लांट के खिलाफ विरोध किया। स्टाफ रिपोर्टर। भुवनेश्वर, people facing displacement by the proposed POSCO India steel plant in Jagat Singhpur district staged a demonstration outside the Korean company's office here on Thursday। इसका मतलब हुआ कि भुवनेश्वर, जगत सिंहपुर जिले में प्रस्तावित पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र मतलब कि स्टील प्लांट के कारण विस्थापन का सामना कर रहे लोगों ने
गुरुवार को यहाँ कोरियाई कंपनी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। They were demanding cancellation of the memorandum of understanding signed between the company and the Odisha government 1 year ago। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि वे कंपनी और उड़ीसा सरकार के बीच 1 वर्ष पहले हुए समझौता ज्ञापन को रद्द करने की मांग कर रहे थे। More than 100 men and women from the gram panchayats of Dhinkia, Nuagaon और Gunda Kunjan tried to enter the office premises but the police prevented them। इसका मतलब हुआ कि धिंकिया, नुआगांव और गुंडा कुंजंग ग्राम पंचायतों से आए 100 से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने दफ्तर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। Raising slogans, the protesters said the company should not be allowed to set up its plant at the cost of their lives and livelihood। नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कंपनी को उनके जीवन और आजीविका की कीमत पर अपना संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। The demonstration was organized by the राष्ट्रीय युवा संगठन and the नवनिर्माण समिति। मतलब कि यह प्रदर्शन राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति द्वारा आयोजित किया गया था। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलता है द हिंदू से, जो कि 23 जून 2006 को लिखा गया है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल कंटेस्टेशन के बारे में, मतलब कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बारे में। These questions cannot be answered by an expert। मतलब कि इन प्रश्नों का उत्तर किसी विशेषज्ञ द्वारा नहीं दिया जा सकता। Decision of this kind involve weighing the interests of one social group against another, present generation against future generations। इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार के निर्णयों में एक सामाजिक समूह मतलब सोशल ग्रुप के हितों को दूसरे समूह के हितों के विरुद्ध तथा वर्तमान पीढ़ी के हितों को आने वाली पीढ़ियों के हितों के साथ तौलना शामिल होता है। In a democracy, such major decision should be taken or at least approved by the people themselves। इसका मतलब हुआ कि लोकतंत्र में ऐसे बड़े निर्णय लोगों द्वारा स्वयं लिए जाने चाहिए या कम से कम उनकी स्वीकृति से होने चाहिए। It is important to take advice from expert on mining, from environmentalist and from economist। मतलब कि खनन के विशेषज्ञों मतलब experts on mining, पर्यावरणविदों और अर्थशास्त्रियों से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। Yet the final decision must be a political decision taken by people's representatives who are in touch with the feelings of the people। मतलब कि फिर भी अंतिम निर्णय एक राजनीतिक निर्णय होना चाहिए जो जनता की भावनाओं से जुड़े उनके प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाए। आगे पढ़ते हैं। After independence, our country had to make a series of major decisions like this। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश को ऐसे कई बड़े निर्णय लेने पड़े। Each of these decisions could not be made independent of other such decision। मतलब कि इनमें से हर निर्णय अन्य निर्णयों से अलग होकर नहीं लिया जा सकता था। All these developments were bound together by a shared vision or model of economic development। हम यह कह सकते हैं कि ये सभी निर्णय एक साझा दृष्टिकोण मतलब shared vision या आर्थिक विकास मतलब कि economic development के मॉडल से जुड़े हुए थे। Almost everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice। इसका मतलब हुआ कि लगभग सभी लोग इस बात से सहमत थे कि भारत का विकास आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी दर्शाना चाहिए। It was also agreed that this matter cannot be left to businessmen, industrialists and farmers themselves, that the government should play a key role in this। हम यह कह सकते हैं कि इस पर
भी सहमति थी कि यह मामला केवल व्यापारियों मतलब कि बिजनेसमैन, उद्योगपतियों मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट और किसानों मतलब कि फार्मर्स पर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। There was disagreement, however, on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice. मतलब कि लेकिन इस बात पर असहमति थी कि न्याय के साथ विकास सुनिश्चित करने में सरकार को कैसी भूमिका निभानी चाहिए। Was it necessary to have a centralized institution to plan for the entire country? मतलब कि क्या पूरे देश की योजना बनाने के लिए एक केंद्रीकृत संस्था होना जरूरी था? Should the government itself run some key industries and businesses? मतलब कि क्या सरकार को स्वयं कुछ प्रमुख उद्योगों और व्यवसायों का संचालन करना चाहिए? How much importance was to be attached to the needs of justice if it differed from the requirements of the economic growth? मतलब कि यदि न्याय की आवश्यकताएं आर्थिक वृद्धि की आवश्यकताओं से भिन्न हो तो न्याय को कितनी महत्व दिया जाना चाहिए? Each of these questions involved contestation which has continued ever since. मतलब कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न में विवाद शामिल था जो तब से अब तक जारी है। Each of the decision had political consequence मतलब कि प्रत्येक निर्णय का राजनीतिक परिणाम हुआ। Most of these issues involved political judgment and required consultations among political parties and approval of the public। इसका मतलब हुआ इनमें से अधिकांश मुद्दों में राजनीतिक निर्णय शामिल थे और राजनीतिक दलों के बीच परामर्श तथा जनता की स्वीकृति आवश्यक थी। That is why we need to study the process of development as part of the history of politics in India। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इसलिए हमें विकास की प्रक्रिया को भारत की राजनीति के इतिहास के एक हिस्से के रूप में अध्ययन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस पेज पे जो बॉक्स बनाए उसके बारे में। What is left and what is right? लेफ्ट को हिंदी में कहते हैं वामपंथ और राइट को कहते हैं दक्षिण पंथ। तो इस लाइन का मतलब हुआ लेफ्ट मतलब वामपंथ क्या है और राइट मतलब दक्षिण पंथ क्या है। In the politics of most countries, you will always come across reference to parties and groups with a left or right ideology or leaning। इसका मतलब हुआ कि अधिकतर देशों की राजनीति में आपको हमेशा लेफ्ट या राइट विचारधारा या झुकाव रखने वाली पार्टियों और समूहों का उल्लेख मिलेगा। These terms characterize the position of the concerned groups or parties regarding social change and role of the state in affecting economic redistribution। हम यह कह सकते हैं कि ये शब्द किसी भी पार्टी या समूह के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। Left often refers to those who are in favor of state control of the economy and prefers state regulation over free competition। इसका मतलब हुआ लेफ्ट सामान्यतः उन लोगों को कहा जाता है जो अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण के पक्षधर होते हैं और मुक्त प्रतिस्पर्धा की तुलना में सरकारी नियमों को प्राथमिकता देते हैं। The right refers to those who believe that free competition and market economy alone ensure progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy। इसका मतलब हुआ कि right उन लोगों को कहा जाता है जो मानते हैं कि केवल मुक्त प्रतिस्पर्धा और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था ही प्रगति सुनिश्चित कर सकती है और सरकार को अनावश्यक रूप से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। Can you tell which of the parties in the 1960s were rightist and which were the left parties? मतलब कि क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन सी पार्टियां राइटिस्ट मतलब दक्षिणपंथी थीं और कौन सी लेफ्ट मतलब वामपंथी पार्टियां थीं? Where would you place the Congress party of that time? मतलब कि उस समय आप कांग्रेस पार्टी को कहाँ रखेंगे?
उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया है आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।